हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वाले लेक्चर में हम पोटेंशियोमीटर क्या है इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। अब हम पोटेंशियोमीटर जो है वो एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस और एग्जैक्ट ईएमएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। जो काम वोल्टमीटर नहीं कर पा रहा था उसके बदले में हमने एक नई जो डिवाइस ईजाद की वो क्या थी हमारे पास में, पोटेंशियोमीटर। सो पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, प्रिंसिपल क्या है, वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो राइट डाउन, नेक्स्ट आर्टिकल इज कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर। कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर। कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक, जैसे हमने एक मीटर ब्रिज भी पढ़ा था, उसके अंदर एक 1 मीटर लॉन्ग वायर था। यहां हमारे पास में एक 10 मीटर लॉन्ग वायर जो है उसके बराबर 10 जो पार्ट हैं वो दो टर्मिनल के बीच में जो है खींच करके कस दिए जाते हैं। तो फिर किस तरीके की इसकी स्ट्रक्चर होती है वो आप देखिएगा। यू कैन लुक हियर, ये एक 10 मीटर लॉन्ग वायर है जिसको हमने यहां से स्टार्ट किया खींचना, और ये इन पुली से होता हुआ ऐसे घूमता हुआ ये वायर इस तरीके से इसके ऊपर जो है ये 10 इक्वल पार्ट्स, तो ईच पार्ट विच इज इक्वल टू 1 मीटर लॉन्ग, ये वायर जो है इस तरीके से इसमें स्ट्रेच कर दिया जाता है इन टर्मिनल ए व बी के बीच में। ठीक, ये एक वुडन प्लांक होता है, एक रेक्टेंगुलर वुडन प्लांक। यहां एक इसके पैरेलल में 1 मीटर लंबा स्केल भी एडजस्ट कर दिया जाता है। ये 1 मीटर लॉन्ग स्केल है जो इस वुडन बोर्ड के ऊपर इस तरीके से एडजस्ट कर दिया जाता है। Clear? Now we can contact any point with the help of jockey. This is jockey G, जिससे हम वायर के ऊपर कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वायर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पूरा सिस्टम एक वुडन बोर्ड के ऊपर होता है।
ये एक वुडन बोर्ड है, ठीक। अब ये जो वायर होता है, ये वायर मैग्नीन या कॉन्स्टेंटिन का बना होता है। अब रही बात ये, दिस इज मीटर स्केल, मीटर स्केल, दिस इज वुडन बोर्ड, वुडन बोर्ड, रेक्टेंगुलर वुडन बोर्ड। बट पोटेंशियोमीटर के जो प्राइमरी सर्किट होता है उसमें कुछ कंपोनेंट्स लगे होते हैं। वो क्या क्या लगे होते हैं वो आप यहां देख सकते हैं। दिस इज बैटरी ऑफ ईएमएफ ईपी, प्राइमरी बैटरी। दिस इज की के, दिस इज रियोस्टेट RH, this is connected at B. So we can say that positive terminal of battery is connected with A, हमेशा पॉजिटिव यहां कनेक्ट होना चाहिए, और नेगेटिव जो टर्मिनल है वो B पे कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ये कहलाएगा प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी सर्किट। ये आपका जो है पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर में तो क्या था, इसको आप हटा दीजिए, किसको, प्राइमरी सर्किट को। फिर एक वुडन बोर्ड है, उस वुडन बोर्ड के ऊपर 10 मीटर लॉन्ग वायर जो है वो स्ट्रेच है किस टर्मिनल ए व बी के बीच में, और इससे हम जो किसी हम कहेंगे उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आप ये फिगर जो है कंस्ट्रक्शन के तौर पर आप इसको बना लेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात यहां और आती है कि इतना बड़ा यदि हम एपेटस बार बार बनाएंगे तो ये हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं रहेगा। इसलिए एज ए सिंबल के तौर पर हम क्या इसको किस तरीके से बना सकते हैं, तो ये बैटरी ईपी प्लस माइनस, ये की, ये रियोस्टेट, और ये हमारे पास में पॉइंट निकल करके आ गए ये बी, और ये 10 मीटर लॉन्ग वायर हम एक सिंगल लाइन से ही रिप्रेजेंट कर देंगे, ये इस तरीके से, ठीक है। ये RH, इसलिए इस पूरे सिस्टम को हम सिर्फ इससे डिनोट कर सकते हैं। तो ये एक सुविधा रहेगी, कन्वीनियंट फॉर्म है आपके पास में इस डायग्राम की, इस तरीके से लिखना। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, इसके इक्विवेलेंट है। ध्यान रखिए ये वायर जो है वो कटा हुआ नहीं है, ये वायर यहां से स्टार्ट होकर के 10 मीटर और इस तरीके से ये आया हुआ है इनके ऊपर घूम करके। अब इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिखना शुरू करें। देखिए क्या, इन फिगर क्या क्या है पोटेंशियोमीटर में, तो वो हम देख सकते हैं। द पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट of the potentiometer consists a 10 meter long wire। तो वायर किसका बना हुआ माना गया है, ठीक है, कॉन्स्टेंटिन और मैग्नीन, ठीक, वायर ऑफ मैग्नीन और कॉन्स्टेंटिन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि किसका बना होता है पोटेंशियोमीटर वायर। स्प्रेड ओवर a wooden plank, spread over a wooden plank, किसके ऊपर स्प्रेड है, वुडन प्लांक के ऊपर ये जो है
in 10 equal parts, in 10 equal parts, in 10 equal parts, each with a length, each with a length 1 मीटर। ये मैंने पहले बताया था कि ये आपके पास में 10 मीटर लॉन्ग वायर के 10 बराबर पार्ट जो हैं वो हम करके जो है इसके ऊपर फैला देते हैं। 1 मीटर, the end points आर कहां पर कनेक्टेड है? एंड पॉइंट्स बताइए नहीं, एंड पॉइंट्स ए और बी पर कनेक्टेड है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि द एंड पॉइंट्स आर connected with terminals A and B। तो ये चीज यहां भी किसका बना है? कितने 10 मीटर लॉन्ग है, प्रत्येक 1 मीटर पार्ट है, और ए व बी टर्मिनल के बीच में जो है वो ये एंड पॉइंट्स कनेक्टेड होते हैं। आगे क्या है कि एक 1 मीटर स्केल जो है वो भी इनके पैरेलल में मौजूद होता है। कितना मीटर का स्केल? 1 मीटर का स्केल। ठीक है, तो फिर ए मीटर स्केल, ए मीटर स्केल इज आल्सो adjusted, a meter scale is also adjusted in parallel, किसमें? also adjusted parallel to the wire, also adjusted parallel to the wire। क्लियर? ये चीज मैंने यहां पर लिखी है, पैरेलल टू द वायर, एंड वी कैन मेक contact at wire, by using jockey J, by using jockey J। तो अगली वाली बात क्या है? वी कैन मेक कॉन्टैक्ट एट वायर बाय यूजिंग जॉकी जे, जैसे हम उसके ऊपर कहीं भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हुई इसके कंस्ट्रक्शन के अंदर, लेकिन अब पैरा छोड़ करके हम ये लिखेंगे कि इसके प्राइमरी सर्किट में क्या क्या चीजें हैं, तो फिर उस बात पर आ जाइए। तो पैरा छोड़ करके लिखना है, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं यहां से। तो फिर प्राइमरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर, प्राइमरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट क्या क्या? बैटरी ईपी, बैटरी ईपी की के एंड रियोस्टेट
rheostat RH in between terminal A एंड B। तो प्राइमरी सर्किट में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वो हमने लिख दिए। तो यहाँ आपने देखा कि जो भी फिगर में बात थी उस फिगर को हमने केवल लैंग्वेज में लिखा है और ये हमारे पास में इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई पोटेंशियोमीटर की। ना अब हम प्रिंसिपल लिखेंगे कि प्रिंसिपल क्या है। तो देखते हैं नेक्स्ट बात। इसको मैं रिमूव कर रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो पहले स्टेटमेंट लिखते हैं प्रिंसिपल का, फिर उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, potential drop on potential drop at potentiometer wire is directly proportional to its length। मैं इसको इस सेंटेंस को एक्सप्लेन करूंगा, एक बार आप नोट कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, potential drop at potentiometer wire, potential drop between two points at potentiometer wire is directly proportional to the length of wire between these points, So according to this principle, potential drop between 2 points at potential wire is directly proportional to the length of wire between these points। ठीक है, तो फिर कैसे एक्सप्लेन करें? तो पहले तो एक बार मैथमेटिकल लॉ लिख लें। V पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड V इक्वल XL, where X potential gradient, अब हम अंडरस्टैंडिंग पे आते हैं। सपोज ये फिगर आपको बनानी भी है, लेकिन मैं बता दूंगा फिगर किस तरीके से बनानी है। एक बार अंडरस्टैंड कीजिए कि दिस इज ए बैटरी, प्राइमरी बैटरी की रियोस्टेट RH, this is battery plus minus, plus is connected with A terminal and minus is connected with always B terminal. This is 10 meter long potentiometer wire
ए एंड बी। क्लियर? नाउ ये प्राइमरी बैटरी का ईएमएफ भी लिख सकते हैं हम ईबी। तो हाउ कैन यू अज्यूम दिस स्टेटमेंट की वी प्रोपोर्शनल है? इसके लिए मैंने जैसे ही डॉट लगाई, देन ए करंट फ्लो थ्रू दिस पोटेंशियोमीटर वायर ए बी, बट वी टेक रियोस्टेट एज न्यूट्रल। रियोस्टेट को हम न्यूट्रल लेते हैं, बिल्कुल कोई रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं है। रियोस्टेट का यूज जो है इसमें करंट को कंट्रोल करने के लिए और इस पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के लिए किया जाता है, लेकिन उसको हम न्यूट्रल कर दें। तो इन दिस सिचुएशन सपोज दिस बैटरी इज ऑफ 6 वोल्ट। क्लियर? सो 6 वोल्ट अवेलेबल बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, इन पैरेलल वोल्टेज विल बी सेम। तो यहां मैं एक सपोज कीजिए एक हाइपोथेटिकल और एक आइडियल वोल्टमीटर ले रहा हूं, होता नहीं है लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग वी टेक एन आइडियल वोल्टमीटर। दिस इज आइडियल वोल्टमीटर, this is connected, this is suppose jockey. Now this is ideal voltmeter जो कोई कंज्यूम नहीं करता है, होता नहीं, लेकिन हम अंडरस्टैंडिंग के लिए ले रहे हैं। सपोज कीजिए कि मैं वोल्टमीटर में इस जॉकी का कनेक्शन इस बी पॉइंट पे करता हूं, देन रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर विल बी 6 वोल्ट। भाई बैटरी इज ऑफ 6 वोल्ट, then potential difference between these two points is 6 volts। ये आइडियल वोल्टमीटर आपको बताएगा। लेकिन सपोज कीजिए कि जैसे जैसे मैं इस जॉकी को कम करता जाऊं, यहां लेंथ इतनी के ऊपर, यहां पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट था, मैं यहीं का पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट लूं तो फिर ये 5 वोल्ट। तो ऐसे चलते चलते फिर 4 वोल्ट। यदि मैं मिड में ही ले लूं तो मिड में ले लूं तो फिर यहां पर आपके पास में 3 वोल्ट, तो ये 3 वोल्ट ही हो गया इतना का। यहां फिर इस तरीके से ये लास्ट में मैं इस पॉइंट को यहीं कनेक्ट करवा दूं, सेम पॉइंट के ऊपर ही कनेक्ट करवा दूं, तो ये पोटेंशियल आपके पास में 0 हो गया, क्योंकि दोनों सेम पॉइंट हो गए। तो फिर इस पोर्शन में कोई करंट फ्लो नहीं, मेजरमेंट नहीं होगा, फिर तो सेम पोटेंशियल क्या हो गया। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि इस वायर के ऊपर 0 से लेकर के और 6 वोल्ट तक के अवेलेबल हो गए। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ये पोटेंशियल हम अधिक तो नहीं कर सकते, लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप कर सकते हैं। तो पोटेंशियल ड्रॉप कहां से 6 वोल्ट टू 0 वोल्ट तक कर सकते हैं। और जैसे जैसे वायर की लेंथ कम होती जाएगी, पोटेंशियल ड्रॉप कम होता जाएगा। मिड पॉइंट के अंदर 3 वोल्ट ही अवेलेबल रह गए हमारे पास में। ठीक, तो फिर इस तरीके से कह सकते हैं हम कि ये जो वोल्टेज जो थी वो इस वायर की लेंथ के, पोटेंशियल ड्रॉप जो था वो उस वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कि जैसे जैसे हम लेंथ कम करते जा रहे हैं, वोल्टेज ड्रॉप होता जा रहा है, तो फिर क्या हो रहा है, लेंथ भी कम हो रही है वायर की, यहां से मेजर करेंगे लेंथ को, और उसकी वोल्टेज भी ड्रॉप होती जा रही है, तो ये प्रोपोर्शनल हो गया। तो हम ज्यादा तो नहीं कर सकते, वोल्टेज को कम कर सकते हैं, इसलिए हमने पोटेंशियल ड्रॉप सब जो है वर्ड यूज कर रहे हैं। बट एक दूसरे सेंस में है, हम इस बात को देखें। देखिए कैसे हम कंसीडर कर लें कि इस वायर के ऊपर सारा वोल्टेज जो है वो अवेलेबल है एक मैक्सिमम लिमिट तक। सपोज कीजिए कि हमारे पास में ये एक 3 वोल्टेज की बैटरी थी, 3 वोल्ट बैटरी, इसका पोटेंशियल जो ईएमएफ था वो 3 वोल्ट था, और ये हमारे पास में जॉकी जिससे हम कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं जी, ये गैल्वेनोमीटर, और इसका कनेक्शन हमने इससे कर दिया। ठीक है, अब हम ये देखते हैं विद रेस्पेक्ट टू वायर कितने वोल्टेज अवेलेबल है, 6 इन पॉइंट्स के बीच में वायर के ऊपर वोल्टेज। लेकिन यदि मैं मिड में लेता हूं तो फिर मिड में कितना वोल्टेज वायर के ऊपर मौजूद है, यहां इसके बीच में 3 वोल्ट, और ये बैटरी भी कितने की है, 3 वोल्ट की। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि ये करंट जो इधर से आ रही थी उसका कुछ पार्ट इधर आना चाहेगा, लेकिन ये बैटरी भी करंट इधर देगी, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, क्योंकि बैटरी का ईएमएफ भी कितना है, 3 वोल्ट, वायर पर भी यहां पर कितने बनते हैं, 3 वोल्ट बनते हैं। तो फिर इस सिचुएशन में जब करंट कैंसिल ही हो जाएगी तो गैल्वेनोमीटर का
जो रीडिंग है गैल्वेनोमीटर की वो 0 हो जाएगी। तो इस केस में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये जो लेंथ आ गई L, ठीक है, इस लेंथ ने इस सेल को बैलेंस कर दिया। लेकिन इसका जो वोल्टेज 3 वोल्ट था, इसके ऊपर 3 वोल्ट जो थे उससे बैलेंस होकर के ये गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दे रहा है। लेकिन इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस हम पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल से कैसे लिखते हैं? लेंथ L के लिए दिस वोल्टेज इज रिटन एज XL। ये कैसे लिखा जाएगा? XL से लिखा जाएगा। कितना वोल्टेज? इतना वोल्टेज। लेकिन विद रेस्पेक्ट टू इस बैटरी का वोल्टेज जनरल वे में कैसे लिखा जाएगा? वो V लिखा जाएगा। लेकिन V किससे बैलेंस हो रहा था? V XL से बैलेंस हो रहा था। तो फिर हमने V इक्वल क्या लिखा? यहां पर XL लिखा। कब लिखा? ये लेंथ L कब आई? जब हमारे पास में गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिया। तो उस केस के अंदर इसको हम बैलेंस लेंथ कहेंगे। तो फिर हम इस चीज को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसकी फिगर देखना चाहें तो ये तो मैंने अंडरस्टैंडिंग करवा रहा था। मैंने दो चीजों में, एक आइडियल वोल्टमीटर लेकर के एक सेल को बैलेंस कर करके, दोनों में बात सेम ही आती है। तो ये पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक। यहां मैंने बैटरी लगाई जिसका वोल्टेज E है। ये गैल्वेनोमीटर लगाया जो कि गैल्वेनोमीटर, और ये हमने यहां से इसको कनेक्ट किया। ये लेंथ L लिखी। तो फिर इस केस में ये बैटरी का EMF कह दो या V कह दो। तो फिर ये हम ये कहेंगे कि इसका जो वोल्टेज है प्लस और ये माइनस, ये यहाँ संतुलन हो रहा है, गैल्वेनोमीटर यहाँ 0 डिफ्लेक्शन दे रहा है, बैलेंस हो रहा है। तो फिर ये E की जगह हम V लिख लें। तो फिर यही इस सर्किट से ये बात हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा ये प्रिंसिपल कि पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? वो पोटेंशियल ड्रॉप जो प्रोपोर्शनल है वो इसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल है। क्लियर? नाउ वी टेक दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हाउ कैन यू डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को कैसे लिखें? देखिए, द पोटेंशियल ड्रॉप ऑन द वायर पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल ग्रेडियंट, potential gradient, how can you define x? तो मैं यहां पर इसको बता रहा हूं। देखिए V इक्वल XL है और x इक्वल V अपॉन में L है, और इफ L की वैल्यू 1 मीटर ले ली जाए तो x की वैल्यू V रह गई कि नहीं रह गई? तो फिर x डिफाइन हो गया कि नहीं हो गया? तो ये आइडिया हमारे पास में इसी फॉर्मूले से x के डेफिनेशन का आइडिया आया है। तो मैं यहां से एक बार इसको रिमूव कर रहा हूं। तो क्या लिखेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट को कैसे डिफाइन करेंगे? द पोटेंशियल ड्रॉप ठीक है, द पोटेंशियल ड्रॉप ऑन द वायर पर यूनिट लेंथ, ऑन द वायर per unit length. The potential drop on the wire per unit length is known as potential gradient. Potential gradient, ठीक है। तो फिर कैसे लिख सकते हैं इसको? V इक्वल XL, X इक्वल V अपॉन L, इफ L इक्वल 1 मीटर देन X इक्वल V। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई। तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर वायर की पर यूनिट लेंथ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है। पोटेंशियोमीटर वायर की पर यूनिट लेंथ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है, उसी को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। तो x इक्वल हमारे पास में क्या रह गई? ये वैल्यू V रह गई। तो इस तरीके से आज आपने जो है पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन पढ़ी और उसका प्रिंसिपल पढ़ा, और साथ ही साथ एक टर्म जो आई थी पोटेंशियल ग्रेडियंट, उस पोटेंशियल ग्रेडियंट को पढ़ा। तो फिर ये आज का लेक्चर जो है वो यहीं फिनिश होता है। थैंक यू।